धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर अपने मस्तक के बीच में आ जाएं। पूरी तरह से एकाग्र हो जाएं। टेक अ डीप ब्रेथ 3 times. Bring all your attention middle of the forehead. See yourself tiny little sparkling star. और अपने आप को संकल्प दें, दिस इज हु आई एम। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम सोल। मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ। अपने आप को बार बार ये रिमाइंड कराएं। राजयोग का पहला लेसन हमने पक्का कर लिया, तो इससे बाकी सारे लेसन अपने आप पक्के हो जाएंगे। जो अभी हमने इतना सुंदर सुना है, यही राजयोग का फर्स्ट और लास्ट लेसन है, जिसका ही अभ्यास हमने बार बार करना है। मैं आत्मा हूँ। जिसको भी देखते हैं उसके भी मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखना है। ना खुद के पद पोजीशन रोल को देखना, ना दूसरे की दे के पद पोजीशन रोल को देखना। मैं आत्मा हूँ। जिसको भी देखते हैं आत्माएं हैं, और हम आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। बार बार अपने आप को ये भी संकल्प पक्का कराना है कि मुझ आत्मा में बहुत शक्तियां हैं। हम कमजोर नहीं हैं। दे समझा तो कमजोरी के संस्कार बना लिए, कैसे निर्बल नाजुक कोमल बन गए। अब परमात्मा आकर कहते हैं शेर का बच्चा शेर होता है। तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। शिव के बच्चे शिव शक्तियां हो। तो इतना ही संकल्प करने से देखो अपने में कितनी शक्तियां जागृत हो गई है। इस अवेयरनेस से देह से न्यारे होकर चलते हैं ऊपर, 5 तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, जिसे हम परम धाम कहते हैं, सचखंड भी कहते हैं। इस घर में चारों ओर लाल प्रकाश है। एकदम अंतर्मुखी होकर बैठ जाएं और अंतर जगत में चले जाएं। अपने आप को देखें चमकता सितारा अपने घर में, जहाँ पर चारों ओर लाल प्रकाश है। और इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से। देखे सामने परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा, जिसे हम पर प्यार से बाबा कहते हैं। वो हमारा सत शिव बाप, सत शिव टीचर, सत शिव सतगुरु है। जिसे सबने कहा है वो कल्याणकारी है। वो परमात्मा, उसका नाम शिव है। कि महाकाल को कहत सदा शिव, कि सबने उसको पॉइंट ऑफ लाइट कहा, नूर कहा, ज्योत कहा। तो वो हमारा पिता है। और अब हमने खुद को भी जान लिया, जैसे वो एनर्जी है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति बिंदु है। हम उसके बच्चे भी पॉइंट ऑफ लाइट हैं। तो जितना अपने आप को इस अवेयरनेस में रहते हैं, स्थित करते हैं, तो हमें हमारा पिता भी याद रहता है। पिता याद रहता है तो उसके गुण शक्तियाँ याद रहते हैं, तो वही शक्ति हम में जागृत होती जाती है। तो बार बार इस अवेयरनेस में आना है कि जैसे राजा के बच्चे को स्मृति आ जाती, मैं तो राजा का बच्चा हूँ, तो उसके साथ ही उसे सारे अपने वर्षे का अधिकार मिल जाता। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, तो मैं परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। तो देखें उसकी सारी शक्तियाँ, सारे गुण हमारे में इमर्ज हो गए हैं। पूरे दिन में कोई भी बात आई हो, कोई भी बोझ आया हो, दिल की हर छोटी बड़ी बात अपने बाबा को सुनाएं। सुना करके हल्के हो जाएं। और ये अंदर से महसूस करना है, केवल भक्ति की तरह कहने की बात नहीं है। क्योंकि भक्ति में हम उसको जानते नहीं थे, केवल पुकारते थे, महिमा गाते थे। ये राजयोग में हमने उसका परिचय पाया है, खुद का परिचय पाया है। तो भक्ति की तरह उसको याद नहीं करना है। ये ज्ञान है, समझ है, हमारा कनेक्शन है उसके साथ। तो जैसे ही हम उसको बात बताते हैं, तो जैसे हम लाइट हो जाते हैं, बाबा से गुणों शक्तियों से चार्ज हो करके, फ्रेश हो करके
वापस चले नीचे, आ जाए नीचे पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर नीचे इस बेहद के खेड को देखें, खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखें और सबके लिए पावरफुल संकल्प क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस आ चलते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें। जैसे अभी क्लास में सुना, जो भी हमारा उनके साथ रोल है, पार्ट है, वो ना देखकर आत्मा को देखें और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आए। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। बरकुटी काल तख्त पर मैं आत्मा विराजमान होती एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। हमसे ये पावरफुल एनर्जी पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा, वो सच्चा पिता, सच्चा पातशाह मिला है, आकर सच्चा ज्ञान दे रहा है। और वो सन्मुख आया है, कोई प्रेरणा से ज्ञान नहीं दे रहा। इस समय उसकी हमें मदद भी मिल रही है, उसकी शक्ति भी मिल रही है और उसकी हमें मत भी मिल रही है। उसकी श्रीमत ही जो राजयोग है, इससे ही आत्मा फिर से पतित से पावन बनती है और पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। सच्चा सुख, सच्ची शांति, इस राजयोग से हम अपने अंदर की को टेस्ट कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ और इस देह से न्यारी हूँ। देह और देह की दुनिया से न्यारे हैं। देह में रहते, देह की दुनिया में रहते, कर्म इंद्रियों को यूज करते, लेकिन सबके प्रभाव से मुक्त हैं। फील करें अपने आप को कि मैं इस देह से न्यारी हूँ, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कितने शरीर बदले हैं, कितने 84 जन्मों की हम सीढ़ी उतरे हैं। कितने शरीर बदले, घर बदले, परिवार बदले। शरीर बदलता सब कुछ बदल जाता, लेकिन ट्रैवल करने वाली शक्ति में आत्मा हूँ। इसीलिए कहते हैं हम मुसाफिर हैं, कि यहाँ पर हम यात्री हैं। एक शरीर लिया, उसमें पार्ट प्ले किया, दूसरे शरीर में गए, तो बार बार अपने आप को बताएं, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, मैं टाइमलेस हूँ, कि मैं कभी मरती नहीं हूँ। ये शरीर पांच तत्वों का है, इसका एक फिक्स्ड समय है, एक आयु है। पांच तत्वों को हम इसको वापस देना पड़ेगा, लेकिन मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ, क्योंकि मैं इस सृष्टि की रहने वाली नहीं हूँ। यहाँ पर हम मेहमान हैं। हमारा घर तो ऊपर है, पावन धाम है, और हमारा पिता भी ऊपर रहता है। लेकिन जब अब ड्रामा की क्लोजिंग होने को आई है, उसने आकर के फिर से हमें अपना बनाया है, हमें हमारा परिचय दिया, घर का पता बताया है। तो इस नशे में आ जाएं, खुशी में आ जाएं। हम आत्मा कभी मरती नहीं है। हम भिन्न भिन्न शरीरों में, संबंधों में खेल खेलते हैं। खेल पूरा होता, अब घर जाना है। शरीर रूपी कपड़ा यहाँ उतार करके अपने घर परम धाम में जाना है, लेकिन उसका अभ्यास पक्का यहाँ ही करना है। फिर से चलें ऊपर, इस देह और देह की दुनिया से सिमटे मन बुद्धि को। देखे मैं आत्मा फरिश्ता बनकर चलती हूँ ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते। सामने देखें सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया।
बाप दादा को देखें, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे हैं। हम भी मंगुतशा के पंख लगाए बाबा के पास आ गए हैं। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा को भी इंतज़ार होता है, मेरे बच्चे हर रोज़ सुबह शाम मुझे मिलने आते हैं। तो हमें भी इंतज़ार होता है कि यही एक संगम का समय है, जब पिता परमात्मा हमें प्रैक्टिकल में आकर मिलता है। क्योंकि जब हम अपने घर परम धाम में होते हैं, तो वहाँ पर तो हम भी शांत स्वरूप होते, शांति सुधर्म में होते और अपने घर में होते। लेकिन फिर जहाँ पर दो युग जब आकर पार्ट प्ले करते हैं, तो भी हम देवता स्वरूप में होते हैं, तो उसको याद नहीं करते, फिर दो युग उसको पुकारते रहते हैं। तो अब एक जन्म आत्मा परमात्मा के संगम का है। तो अब ये अमूल्य समय है, आत्मा परमात्मा के मिलने का, संगम का समय है। इस समय हमारा हर संकल्प बोल कर्म की बहुत वैल्यू है। परमात्मा कहते हैं एक संकल्प एक सेकंड वेस्ट किया, इसका मतलब सतयुग का साल वेस्ट किया। क्योंकि 5,000 वर्ष में हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरे हैं और एक जन्म में वो सीढ़ी चढ़नी है। तो अपना हर समय श्वास संकल्प बोल कर्म परमात्मा की याद में सफल करेंगे। अब दुनिया की व्यर्थ बातों में, विकारी बातों में, जो कि हमारे किसी काम की नहीं है, उससे हमारी कोई चार्जिंग नहीं होती है। हर समय हमारी एनर्जी डिप्लीट ही होती है, क्योंकि संसार की एनर्जी कलयुगी है। संसार की एनर्जी दुख भय चिंता शांति की है। कहीं भी अपना मन लगाएंगे तो हर मन इस समय विकारों के वश है, कलयुगी दुनिया के प्रभाव में है। तो हमारी मन की स्थिति भी वैसी हो जाएगी। पिता परमात्मा ही पतित पावन सर्वशक्तिवान है। उसके साथ मन बुद्धि को लगाते हैं, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती। और जो 8 शक्तियाँ का गायन पूजन हो रहा है, वो इस समय परमात्मा आकर हमें बना कर के जाता है, फिर जिसकी हम ही भुजा के रूप में पूजा करने लग जाते हैं। लेकिन वो शक्तियाँ भरनी अब है। इस समय परमात्मा हर आत्मा के लिए ये खुला समय देता है कि हर एक को हक है परमात्मा की शक्तियों पर, और उस पर जो जितना खुद को भरना चाहे भर सकते हैं। तो जितना हो सके बाबा के पास बैठकर अपनी एक एक शक्ति को चेक करना है कि हम में कितनी सहनशीलता, सामना करना, समेटना, समाने की, निर्णय करने की, परखने की, साक्षी होने की, सहयोग की शक्ति आई है। ये शक्तियाँ इस समय हम अधिकार के रूप में बाबा से लेते हैं। इसलिए हम शिव शक्तियाँ गाए हुए हैं कि शिव पिता परमात्मा इस समय आकर के हमें अपनी सारी शक्तियाँ देते हैं। इस शक्तियों से ही हम अपने अंदर के असुरों पर विजय पाते हैं। असुर है जो हमारी बॉडी कॉन्शियस वाली बुद्धि हो गई है, उल्टी बुद्धि, विकारी बुद्धि हो गई है, जिसमें रावण प्रवेश हो गया है। तो हम अपने गुणों और शक्तियों के ज्ञान के अस्त्रों शस्त्रों से ऐसे रावण पर हम जीत पा लेते हैं। दुनिया वाले तो कहते हैं कि माया मन को कोई जीत नहीं सकता, लेकिन परमात्मा आकर कहते हैं रावण को चैलेंज करो। तो हमने रावण को चैलेंज किया है, रावण के राज्य में रहते हुए राम राज्य स्थापन कर रहे हैं कि रावण हमारे अंदर ही है, और जो हमारे दैवी संस्कार हैं वो भी हमारे अंदर हैं। तो इस समय रावण को जलाना है और अपने अंदर के सुंदर दिव्य स्वरूप को जागृत करते हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है और बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं, सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करेंगे अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए,
बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और जो भी बाबा के बच्चे को शरीर की परीक्षा आई, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, क्योंकि समझ आ गई है हम सभी एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं, सभी आत्माएं हैं। तो आत्मा की रिस्पेक्ट है, शरीरों को नहीं देखते। शरीरों के पार्ट तो किसी का कोई है, किसी का कोई है, सबका अपना अपना रोल है। लेकिन अब हमें समझ आई है रोल प्ले करने वाली आत्मा है। तो शरीरों के संबंधों को, देशों को, धर्मों को, भाषाओं को नहीं देखते। कोई मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, अमीर है, गरीब है, वो नहीं देखते। हम तो आत्मा को देखते हैं। किसी का कोई भी पोजीशन हो, किसी का कोई भी रोल हो, लेकिन रोल प्ले करने वाली शरीर में विराजमान आत्मा है, तो उसकी रिस्पेक्ट है। इसलिए सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। परमात्मा कहते कि जब से माया हमारे अंदर प्रवेश हुई, हम बॉडी कॉन्शियस हो गए, तब से ही हमारी बुद्धि उल्टी हो गई, तब से ही हम रंज में आ गए कि विकारों के वश हो गए। कि देह समझा तो कितने विकारों ने हमें अपने वश कर लिया, तो हम कितना ही खुद से दूर चले गए। तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, रोना, रूसना, रूठना, कितनी ये रावण के संस्कार भर गए। अब परमात्मा हमें रिझाने आए हैं। हमें रिझाते हैं ज्ञान से, हमें बहलाते हैं, पालना देते हैं और हमारी सद्गति कर देते हैं। तो बाबा आकर के हमें कितना प्यार देता, अनकंडीशनल पालना देता, प्यार देता, सुख देता। तो बाबा हमें रिझाते हैं। तो माया ने हमें रुलाया था, रंज किया था, तो बाबा कहते अब कभी भी रूसना नहीं है, रूठना नहीं है, क्योंकि अब पता है हम आत्माएं हैं। सभी आत्माओं के लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं हैं। हम अपने आंतरिक गुणों, शक्तियों को यूज करते, अपने सच्चे सब धर्म में स्थित होते, तो एक भाषा, एक धर्म, एक मत हो जाते हैं। तेज, क्योंकि आत्मा सभी एक पिता के बच्चे, सबका गुण शक्तियाँ एक हैं। तो जब ये समझ आ जाती तो एक मत हो जाते। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर अपनी मखमली गोद में बिठाया है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु वन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। हम बदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना, रूसना, रूठना प्रूफ, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए
सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी दुख दर्द कला क्लेशों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते उड़ चलें ऊपर, ऊपर है हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन, सचखंड। ये कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प है, ना कोई विचार है, ना कोई आवाज है। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत्य चित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं और स्वतंत्र हैं। सामने देखें परम ज्योति, परम पिता परमात्मा, निराकार शिव बाबा, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसे हम कहते आद सच जुगाद सच, कि वो सदा सत्य है। क्योंकि वो कभी गर्भ में नहीं आता, जन्म मन के चक्कर में नहीं आता, तो वो एवर प्योर है। हम आत्माएं नीचे जाते, जन्म मन के चक्कर में आते, हम पुण्य आत्मा से पाप आत्माएं बनते, हम पावन से पतित बनते। लेकिन एक पिता परमात्मा ही सुप्रीम सोल है, जो कभी भी पतित नहीं बनता, उस भी की बैटरी सदा फुल है। तो वो जब हम डिस्चार्ज हो जाते हैं जन्म लेते लेते, तो वो आकर के फिर से हमारी बैटरी चार्ज करता है, फिर से हमें पावन बनाता है, फिर से हमारी रूह को रिझाता है, कि अपने गुणों शक्तियों से हमें भरपूर करता है। इसीलिए उसको सभी याद करते हैं, क्योंकि इतना सुख आकर के देता है कि हमें सारे गुणों शक्तियों से फुल करके जाता है। हमारी बुद्धि में जितनी उसकी मत भरती जाती, अपने सम्मान में स्थित होते जाते। बाबा कहते स्वयं निर्माण बनकर सर्व को मान देने वाले बन जाते। तो जैसे परमात्मा आकर के हम अपकारियों पर भी उपकार करता है, कि हम परमात्मा कहते ऐसे ही तुम बच्चे भी सम्मान में रहकर सबको मान देते चलो, और जितना निर्माण बनेंगे उतना ही सर्व को मान दे सकेंगे। क्योंकि जब समझ आ गई है हर आत्मा स्पेशल है, हर आत्मा का रोल एक्यूरेट है, हर आत्मा यूनिक है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, और हर आत्मा का अपना अपना स्थान है, अपना अपना रोल है। तो इसलिए जब इतनी बुद्धि में समझ आ जाती है, तो सभी के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हो जाती है। एक मत, एकाग्र, एक रस, एक बल, एक भरोसा हो जाते हैं। तो बाबा कहते ऐसे लाइट हाउस, माइट हाउस बन करके, कि मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज पर आकर के सबको बाबा की लाइट माइट देते चलो। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते, सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा की स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा की स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। देखिए हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमारी बहुत पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते, बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स को, डॉक्टर्स को, मेडिसिन्स को, जो भी हमारे भाई बहन अथक सेवाएं कर रहे, सबको बाबा की शांति की, शक्तियों की किरणें देते। ढेर सारी दुआएं भी देते। सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए विश्व के कोने कोने में कोई भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण पीड़ित हैं, किसी भी जीवन की परीक्षा में हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, वॉर के कारण और एक्सीडेंट इंसिडेंट्स के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं,
हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, और सबके हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर नुमा शाम के समय हम सभी बाबा के बच्चे फरिश्ते बन कर के बाबा के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। विश्व में दुख बढ़ता जा रहा है, हम बाबा के बच्चों की जिम्मेवारी है, जो बाबा से पाया है वो सबको बांटना है, कि बाबा के खजाने पर बाबा के हर बच्चे का हक है। तो चारों ओर हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं, और एक एक आत्मा को परमात्मा के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, उठो जागो, जागो ज्ञानता के अंधकार से, अपने आप को जानो, अपने परमपिता परमात्मा को जानो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता आया है, हम आत्माओं को रिझाने आया है, भरपूर करने आया है। आज तक शरीर के लिए तो हमने बहुत कुछ किया, इसको रिझाने के लिए तो कितने पकवान खाए, कितना कुछ पहना, क्या कुछ बार से इसके लिए किया। लेकिन आत्मा के लिए परमात्मा आया है। जो आत्मा को चाहिए, 8 शक्तियाँ 7 गुण, उसका सागर पिता परमात्मा आया है। और आत्मा की तृप्ति केवल पिता परमात्मा से है। बाहर से शरीरों के लिए भले कितना भी कुछ इकट्ठा कर लो, लेकिन वो फिजिकल कंफर्ट देता है। आत्मा की तृप्ति केवल परमात्मा से है। तो सबको निमंत्रण है, हट्टी एक ही है, सबको आना ही है। हजूर हाजिर हुआ है, सबको सलामी भरनी पड़ेगी। तो समय से पहले आओ, आकर के पढ़ाई पढ़ करके ऊंच पद पाओ, ऊंच कमाई सच्ची कमाई जमा करो। देखते हैं हर आत्मा को हमारा मैसेज पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई, हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्म शक्तियाँ फैलाते वापस आ जाएं अपने घर में। पूरा घर परमात्म शक्तियों से भर गया। बड़ा बाप आया, बड़ा गिफ्ट लेकर के आया। हम आत्माएं जो 2 युगों से रंज में थे, हमारी रंज खत्म करके हमें रुझाने आया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। जो पिता इतने सुख घनेरे देख कर के जाता, हमें 84 जन्म खिलाता, हमारी ऐसी एक जन्म पालना करता, सारे कल्प के लिए सारे जन्मों के लिए हमें धनवान बनाता। बाबा को बहुत प्यार से उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ भोग ऑफर करते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते। जो भी आपके दिल की भावना हो, हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने अंदर के रावण का और रोने रूसने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब कुछ आपका। ये हम बाबा से सौदा करते। बाबा कहते बच्चे जो बाप का सब कुछ आपका, ट्रस्टी बन करके संभालो, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।